हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मैथ लवर 1019। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है, तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसने? डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। तो टाइम टेकन कितना लगाएगी? टाइम कितना लगाएगी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए? टाइम टेकन, चलो इस टाइम को हम डिनोट करते हैं t1। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 480 और स्पीड कितनी? x। ये हो गया। जब उसकी डिस्टेंस होगी 480, उसकी स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लिया उसने? 480 बाय x। अब क्वेश्चन बोलता है अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो न्यू स्पीड, तो देयरफॉर न्यू स्पीड इक्वल्स टू पुरानी स्पीड x, उसमें से 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए। डिस्टेंस तो सेम कवर करनी है। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 480 किलोमीटर। तब टाइम कितना लेगी ट्रेन? टाइम टेकन, जिस टाइम को हम t2 डिनोट करेंगे वो हो गया फार्मूला वही, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी डिस्टेंस 480 लेकिन स्पीड क्या होगी? x माइनस 8। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, जब उसकी हम स्पीड 8 किलोमीटर कम करेंगे तो वो 3 आवर ज़्यादा लेगी पहले वाले टाइम को कवर करने के लिए। क्वेश्चन बोलता है जब हमने उसकी स्पीड कम की t2, जो उसने टाइम लिया वो पहले वाले टाइम यानी t1 तक पहुंचने के लिए कितने घंटे कम ज़्यादा लेगी? 3 आवर ज़्यादा। ये हो गया। t2 जब उसकी स्पीड कम की तो t1 तक पहुंचने के लिए, टी टाइम को कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया? 3 घंटे। t2 वैल्यू डाल दो, t2 कितना हो गया? 480 बाई x माइनस 8। t1 की वैल्यू डाल दो जी, 480 बाई x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। 480 बाई x माइनस 8, इसको ट्रांसपोज कर दो इस साइड में, 480 बाई x इक्वल्स टू 3। हाँ जी, तो 480 कॉमन निकाल दो, ऊपर बच गया 1 बाई एक्स माइनस 8, माइनस यहाँ पर भी 1 बाई एक्स, क्योंकि 480 कॉमन निकाला है, इक्वल्स टू 3। हाँ जी, 480 एज इट इज़। नीचे एलसीएम हो गया x माइनस 8 और साथ में x, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। x को 1 से करेंगे दैट इज x माइनस 8 को 1 से करेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 8, तो इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, अब खोल दो। तो 480 एज इट इज़, तो यहाँ हो गया x, देखना ब्रैकेट खोल दो, माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 8, तो माइनस एक्स प्लस 8। नीचे जाओ जी, मल्टीप्लाई कर दो x को x से, x स्क्वायर माइनस 8x, सो आ गया x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो x और x कैंसिल, यहाँ पर हो गया 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। ठीक, तो 3 को यहाँ ट्रांसपोज कर दो, 480 इंटू 8, ये जो 3 है यहाँ ले आएंगे और ये जो है उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक, 3 यहाँ ले आए और ये वाले जो उस साइड ले गए, तो ये क्यों ले आया? तो कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3, 1 3 6 18 0, तो बच गया 160 इंटू 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। मल्टीप्लाई कर दो, 8 0 ज़ा 0, 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 4 हो गए 12 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको ट्रांसपोज वहाँ करेंगे, माइनस 1280, यहाँ पर प्लस है तो ट्रांसपोज करके माइनस इक्वल्स टू 0, तो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने बताया आपको वेक्टर की हम इसे क्या, जो अब मैंने आपको पहले कई क्वेश्चन में बताया है, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को ट्राई करना। इसका आंसर निकालने के लिए मैं यहाँ पर आपको दूसरा मेथड बताता हूँ जिसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब वो क्या है? जो ये क्वाड्रेटिक, वो बिल्कुल इजी मेथड है। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे कंपेयर करो
कंपेयर इट विद जनरल इक्वेशन। ये दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हेयर ए हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1, बी एक्स के साथ 8 है साइन लेकर दैट इज -8, और सी के साथ कांस्टेंट साइन लेकर -1280। तो अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, सो एक्स इक्वल्स टू ये फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला रूट निकालने के लिए। तो वैल्यू डाल दो, x इक्वल्स टू -b, b है -8 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज -8 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 इंटू सी दैट इज -1280 बाई हाँ जी 2 इंटू ए। तो ए क्या है हमारे पास है 1। तो ये वाली वैल्यू सारी इसमें डाल दी। हाँ जी, तो मैं अब नेक्स्ट पेज बार माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया जी x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस हाँ जी रूट में देखिए 8 का स्क्वायर 8 8 का 64 माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर ये माइनस और माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 से मल्टीप्लाई करिए 4 0 0 4 8 जा 32 3 कैरी 4 2 जा 8 और 3 हो गया 11 4 1 जा 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 2 1 जा 2। ठीक है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 तो वो आ गया डिवाइड बाई। अब x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस दोनों को प्लस कर दो 4 8 1 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, सो x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस हमें देखना है ये इसका पर ओवर, तो x की वैल्यू निकली तो स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन